जो अभी तस्वीरें देख पा रहे हैं ये बाड़मेर मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पूरा राजपुरोही समाज धरने पर बैठा है एक शख्स की हत्या को लेकर के, इस संदिग्ध हत्या को लेकर के ये पूरा राजपुरोही समाज जो है वो धरने पर बैठा है। ये 19 तारीख से यहाँ धरने पर बैठा है, पर इनकी आज तक सुनवाई नहीं हुई, जिससे प्रशासन के प्रति समाज में बड़ा रोष है। और आज ये बड़ी संख्या में यहाँ धरने पर बैठे हैं और यहाँ से अभी ये कलेक्टर महोदय को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। जय हिंद साथियों, मैं उत्तम सिंह राजपुरोहित और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। और आज हम यहाँ राजपुरोही समाज का जो एक धरना प्रदर्शन है, एक हत्या के मामले को लेकर के, और ये धरने पर बैठा है पूरा राजपुरोही समाज यहाँ पे धरने पे बैठा है। ये मामला है 1 जुलाई 2023 का मामला है, जहाँ बूट बावड़ी में एक शख्स की हत्या हो जाती है और हत्या के बाद में ये 21 तारीख को एक आंदोलन करते हैं, बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं और प्रशासन के सामने अपनी मांग रखते हैं, उसकी जांच की मांग रखते हैं। और वो जांच आज दिन तक नहीं हुई है, किसी भी प्रकार का प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की जांच करवा के और इनको संतुष्ट नहीं किया गया। तो आज समाज के बंधु यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपनी बात क्या रखते हैं प्रशासन के सामने ये धरना देकर के, और कब से बैठे हैं ये पूरी बात करेंगे हम यहाँ जो समाज बंधु बैठे हैं उनसे। तो क्या नाम से होगा? बूढ़ सिंह लगेरा। बूढ़ सिंह जी, ये धरना आपने कब से दिया है? देखिए साहब, 1 जुलाई को प्रताप सिंह जी राजपुरोहित की उनके पड़ोसी के खेत के पानी की डिग्गी में संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी। उसे लेकर के चोटन मोर्चरी में आए और वहां पर उनका पोस्टमार्टम कराया, 302 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज करा। और उस वक्त भी हम लोगों ने आंदोलन की तैयारी करी। उस वक्त भी हम लोग दूसरों की तरह करते, बॉडी नहीं उठाते, करोड़ों रुपए की डिमांड करते, तो शायद प्रशासन वही चाहता था। लेकिन हमने एक शालीनता का, सभ्यता का परिचय दिया। हम लोगों ने न तो कोई आंदोलन करा, पुलिस प्रशासन से बात करी और जो प्रशासन ने कहा हमने उनकी बातों पर भरोसा किया, यकीन किया। उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, आप 302 के तहत मामला दर्ज करवा दो। हमने मामला दर्ज करवाया, बॉडी उठा दी, बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद 17 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं हुई, पुलिस प्रशासन उनके घर तक बयान लेने तक नहीं गया। तो हमने पुनः 17 जुलाई को यहाँ पर एसपी कलेक्टर को ज्ञापन दिया, 3-4 दिन का मांग रखी, 3-4 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 21 जुलाई को हमने यहाँ पर जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन करा। और उस आंदोलन में यहाँ के जो जिला स्तर के अधिकारी है, उन अधिकारियों ने हमें 30 तारीख तक का आश्वासन दिया। हमने फिर से प्रशासन पर भरोसा किया। देखिए, समझदार लोग भरोसा ही करेंगे। तोड़ फोड़ करना, अराजकता फैलाना हम लोगों का काम नहीं है। और शायद पुलिस प्रशासन जो वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार उनकी ये आदत पड़ गई है कि आगजनी करे, धरना प्रदर्शन करे, तोड़ फोड़ करे, रेल की पटरियां उखड़ाए, तब जाकर के आवाज़ सुनती है। ये एक सभ्य समाज का, जो सभ्य समाज का परिचय है वो आपने दिया। पर उस सभ्य समाज का परिचय देने के बावजूद भी आज तक प्रशासन ने आपको सिर्फ आश्वासन दिए या किसी प्रकार की जाँच? मैं बड़ी बात बताना चाहूँगा, प्रशासन के अधिकारी और ऊपर लेवल के अधिकारी अगर सुन रही है तो सुने ध्यान लगा करके। 30 तारीख का हमें आश्वासन दिया 21 जुलाई को कि 30 जुलाई तक कार्रवाई हो जाएगी। हम लोगों ने एक शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को खत्म कर दिया, प्रशासन की बातों को माना और अपने अपने घर चले गए। 30 तारीख तो छोड़ो, 30 तारीख गई को 2 महीने हो गए हैं, कल 30 तारीख आएगी, इसको 2 महीने होंगे, ठीक है। अब 19 तारीख तक प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों ने, जो आरोपी है, उनसे पूछताछ तक नहीं करी, उनसे बयान तक नहीं लिए, मौके तक नहीं गए। मतलब काम के नाम पर 00, कोई जांच करी आप ही नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ बेवकूफ़ बना करके, लॉलीपॉप पकड़ा करके और हमारा आंदोलन बिखरा दिया, हमें रवाना कर दिया और 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करी, ठीक है। उसके बाद 19 तारीख को हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे, इस पिछली 19 तारीख को 19 को हम धरने पर बैठे, तब इनकी आंखें खुली और 20 तारीख को इन्होंने पूछताछ शुरू करी है। और जो सैंपल था, रिपोर्ट, जांच, कौन सी FSL रिपोर्ट, वो 2 महीने तक लेकर के बैठे रहे। FSL रिपोर्ट उन्होंने भेजी नहीं, जांच के लिए नहीं भेजी, ठीक है। अभी हमने कोई दबाव बनाया तो इन्होंने आनन फानन में FSL रिपोर्ट जांच में भेजी और 2-4 दिन में रिपोर्ट जांच करवा के रिपोर्ट मंगवाई है। तो सबसे पहले तो प्रशासन की घोर लापरवाही कि प्रशासन ने हमें अनदेखा किया, हमारी बातों को अनसुना किया, बिल्कुल हमारी बातों को उन्होंने सीरियस लिया ही नहीं, कोई जांच नहीं करी, कोई कार्रवाई नहीं करी। तो सबसे पहला आरोप तो हमारा सरकार और सरकार के नुमाइंदों पर है कि वो लोग कहने को इस देश में लोकतंत्र है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि जो लोग है वो सड़कों पर रो रहा है, तंत्र ऐसी के कमरों में मजा कर रहा है, ठीक है। बाकी कोई लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र होता
तो एक हत्या के केस में 3 महीने तक सड़कों पर भीख नहीं मांगनी पड़ती। ये लोग आप समझ सकते हो, आज का जो समय है, वर्तमान का समय है, बड़ा नाजुक समय है। एक व्यक्ति 1000 रुपये दिहाड़ी दिए, आपको मजदूर नहीं मिल रहा है, खेतों में काम है। हमारी मारवाड़ी में कहावत है, अगर कोई कहता है हमारे मोड़ो हुए, तो कहावत है कि मोड़ो हुए की काती रो सड़े, यानी अब काती महीना है, खेतों में काम है, उसके बावजूद ये लोग अपना काम छोड़ करके यहाँ आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि स्थिति कितनी गंभीर होगी। उसके बावजूद लोग आ रहे हैं और प्रशासन हर बार हमें अनसुना कर रहा है, हमें अनदेखा कर रहा है। और अब अगर कार्रवाई नहीं होगी तो अब हमें भी वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो अन्य लोग अपनाते हैं, रेल की पटरियाँ उखाड़ना, सरकारी संपत्ति को आग लगाना, कलेक्टर में घेराव करना, अधिकारियों को कुर्सियों पर जाकर के टेबलेट थपथपाना, ये काम हमको भी करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रशासन क्या किसी ऊपर के दबाव में तक है? बिल्कुल प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। अगर देखिए, मैं आपको बड़ी बात ये बताना चाहूँगा, हमने ना तो प्रशासन से कोई करोड़ों रुपए का मुआवजा करा है, हमने ना ही प्रशासन से कोई सरकारी नौकरियों की डिमांड करी है, हमने प्रशासन पर ये भी अनावश्यक दबाव नहीं बनाया कि आप उनको गिरफ्तार करो। हम सिर्फ जांच की तो मांग कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जांच करके सच्चाई सामने रखो। उसके बावजूद भी प्रशासन काम नहीं कर रहा, क्या मतलब है? प्रशासन को सब पता है कि मर्डर हुआ है, मार करके पानी की डिग्गी में डाला गया है, इसलिए वो खामोश बैठे हैं। वो जैसे तैसे करके इस मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन कान खोल करके सुन ले, किसी भी कीमत पर इस मामले को ठंडे बस्ते में जाने नहीं देंगे। दिल्ली तक जाना पड़ा तो दिमाग से गलतफहमी निकाल दे। समाज संगठित है, हर तरह से समाज हेल्प मदद करने को तैयार है और दिल्ली तक लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, प्रशासन की नाक में दम करके न्याय लेंगे। हम अभी भी अपनी सभ्यता का, शालीनता का परिचय दे रहे हैं, अभी भी प्रशासन से शांतिपूर्ण तरीके से न्याय मांग रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो हमें दूसरा तरीका अपनाना अच्छे से आता है। तो आप 19 तारीख से यहाँ धरने पे बैठे हो, तो किसी भी प्रकार की प्रशासन से सकारात्मक बात हो नहीं पाई है? आए नहीं है, कोई सुधलैंड तक नहीं आया। 8 दिन हो गए हैं, 8 दिनों में अभी तक आए, और आए कौन सा मुंह लेकर के, क्या कहने के लिए आएंगे? 8 दिनों से अभी तक कोई नहीं आया, बात करने नहीं आया, बात करने तक नहीं आया आज तक। यहाँ पर कोई आश्वासन नहीं, कोई प्रशासन का एक चपरासी तक नहीं आया बात करने के लिए, सुध लेने के लिए नहीं आया। मैंने प्रशासन को ट्वीट करके ये भी बताया कि यहाँ पर रात को अज्ञात गाड़ियाँ घूम रही है, मैं खुद वैसे मुझे सुरक्षा का खतरा है, ठीक है ना, पहले से धमकियाँ मिली हुई है, मैं रात को यहाँ सोता हूँ, ये जो परिजन है जो यहाँ सोते हैं, कोई सुरक्षा तक नहीं लगाई है यहाँ पर, हम अपनी रिस्क पर यहाँ सो रही है, कोई सुध लेने तक नहीं आया है। तो अगर इस तरह से अंदर देखा किया जाता है तो आगे समाज का क्या रुख रहेगा? समाज वो सब करेगा जो करना पड़ेगा। प्रशासन अगर सोच रहा है कि हम ऐसे ढीला ढाला रवैया अपना करके समाज की आंखों में धूल झोंक देंगे तो उनकी गलतफहमी है। हम अभी भी एक अपनी सभ्यता का परिचय दे रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो प्रशासन के कलेजे में हाथ डाल करके न्याय लेने की औकात है और लेंगे। तो अभी आपने विधायक महोदय से बात की इस बारे में? नहीं, इस मामले को लेकर के हम किसी विधायक के पास ना गए, न तो बाड़मेर विधायक के पास गए, न चोटल विधायक के पास गए। और हम जाए भी क्या, हम क्यों जाए? हमें कोई सिफारिश थोड़ी करवानी है, हम कोई फालतू की भीख थोड़ी मांग रहे हैं, किसी योजना का लाभ थोड़ी लेना है हमें। हम क्यों जाए विधायक के पास? हम न्याय मांग रहे हैं। हमारे घर से एक इंसान गया, मरा है, और उसका हम न्याय मांग रहे हैं। सिफारिश के बिना न्याय नहीं मिलेगा। अब न्याय के लिए सिफारिश करानी पड़ेगी। क्यों जाए विधायक के पास? नहीं जाएंगे हम। विधायक आए हमारे पास, अगर विधायक को हमारे वोटों की आवश्यकता है तो वो आए हमारे पास, हम क्यों जाए उनके पास? तो ये बूढ़ सिंह जी ने अपने विचार रखे, तो और भी समाज बंधु हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है होगा? महेंद्र सिंह बालेरा। महेंद्र सिंह जी, आप क्या जो प्रशासन की बेरुखी है इसको लेकर के क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, पिछले 3 महीने से ये परिवार है वो सड़कों पर बैठा है। ये पुलिस प्रशासन है वो ऊपर नेताओं के प्रेशर से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो FSL रिपोर्ट थी वो भी पिछले 2 महीनों से 2 टन वहीं भी पड़ी थी, और अभी जब ये 19 तारीख को धरना दिया तब ये FSL रिपोर्ट आगे भेजी, और अभी 2 दिन पहले ही FSL रिपोर्ट आई है। और पुलिस आज तक जो हत्यारे थे उनको पूछताछ नहीं की, वो आराम से सड़कों में घूम रहे हैं, आराम से बाजारों में घूम रहे हैं, लेकिन उनको आज तक कोई पूछताछ नहीं करी है। तो इतने दिन तक प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस बात पर, तो आपको मोटा मोटी क्या कारण नजर आ रहे हैं? इसके ऊपर पूरा प्रशासन दबा हुआ है। नेता हैं जो भी यहाँ के हो या भले चोटन के हो, पूरी पुलिस प्रशासन है वो दबी हुई है और कोई काम नहीं कर रही है।